जो सेकंड साइकिल ऑफ नक्षत्र है उसका पूरा मतलब उनका कैसे रिवॉल्यूशन होता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th नक्षत्र टू टिल नाउ। हाँ, तो एनर्जी फ्लो देख लेते हैं कैसे ऊर्जा फ्लो कर रही है। तो पहला नक्षत्र था मघा, राइट। तो मघा में क्या हुआ था, मघा में आपको ब्लेसिंग मिल रही थी पिछले साइकिल की, जो भी आपने पुण्य कमाया है पिछला, उससे आपकी एक नई बिगिनिंग हो रही थी। तो आप देखते हैं कि वो अच्छे घर में पैदा होते हैं, जो अ, हो सकता है अमीर हो या फिर आध्यात्मिक तरीके का घर हो। और अगर कुछ लोचा किया है, कुछ गड़बड़ करी है पिछले साइकिल में, तो उसकी दिक्कत भी फिर आप मगहा में झेलते हो। और फिर जो आपने ब्लेसिंग स्टार्ट हो गया, अच्छा स्टार्ट हो गया मगहा में, तो पूर्व फाल्गुनी में एनर्जी आती है। आप पितरों के आशीर्वाद के बाद पूर्व फाल्गुनी में आप फिर और रचनात्मक हो रहे हो, आप कोई साथी लोग ढूंढ रहे हो जिनके साथ आप रचना कर सकते हो। जो भी आपको मिला है उसको कैसे अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। और फिर पूर्व फाल्गुनी से उत्तर फाल्गुनी में और डीप जा रहे हो आप सक्सेस में, और सफलता मिल रही है। पर हाँ, थोड़े चैलेंजेस, थोड़ी चुनौतियां भी आप सॉल्व कर रहे हो सफलता प्राप्त करने के लिए। और फिर हस्त में भी ये सारे काफी रचनात्मक नक्षत्र हैं, पर यहाँ चुनौतियां भी हैं, हल्की फुल्की हैं, इतनी ज्यादा नहीं है। तो हस्त में भी आपको चुनौतियां मिल रही थी, और हाथ से रिलेटेड आप कुछ रचनात्मकता देखोगे इन लोगों में। इस तरह की एनर्जी थी। सवितार जो इनके देवता होते हैं, तो हस्त नक्षत्र वाले काफी मेहनती भी होते हैं। सुबह उठ के इनको काफी काम करना चाहिए। और फिर चित्र में रचनात्मकता और बढ़ रही है। तो चित्र में कोई रचनात्मकता, हम जब बोलते हैं सोचते हैं कि आर्टिस्ट है कोई, पर जरूरी नहीं आर्टिस्ट ही हो, किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, नई चीज कुछ भी आप स्टार्ट करो, वैसी एनर्जी में रहती है। और इसके चित्र नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा होते हैं, और अभी अभी विश्वकर्मा जयंती भी थी। तो जो भी प्रोजेक्ट्स नया ले रहे हो, जो भी क्रिएट करो, उसमें विश्वकर्मा भगवान की ब्लेसिंग मानी जाती है। और फिर चित्र से स्वाति में एनर्जी नक्षत्र में गई, तो आपने रचनात्मकता कर लिया, अब उसका सुख भोग रहे हो। तो आप अलग अलग चीजें एंजॉय कर रहे हैं स्वाति नक्षत्र में। तो वायु देवता होते हैं इनके, तो इनको एक्सप्लोर करना पसंद होता है, अलग अलग चीजें। और फिर स्वाति नक्षत्र से एनर्जी आती है विशाखा नक्षत्र में, जहां आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एक दिशा में जाना है। एक्सप्लोर करने के बाद तो एक दिशा में फिर आप बढ़ने लगते हैं, उस चीज में आप डिवोटेड हो जाते हैं। और उसमें इंद्र भगवान इसके देवता होता है। तो बहुत शक्तिशाली नक्षत्र होता है, सबसे शक्तिशाली नक्षत्रों में से एक है, तो क्योंकि आप पूरी एनर्जी से उस दिशा में चले गए हैं। और जब जाते हैं आप किसी भी दिशा में, तो और सबसे ऊपर आप पहुंचना चाहते हैं उस दिशा में, तो बहुत ज्यादा चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। तो जो कोई राजा बनना चाहता हो, या बिजनेस में सबसे ऊपर पहुंचना चाहता हो, या किसी भी क्षेत्र में आपको सर्वोत्तम होना है, तो चुनौतियां काफी आती हैं। तो वो एनर्जी इस नक्षत्र में और इसके आप बाद के 2 नक्षत्रों में देखने को मिलती है। तो अगले नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, आप जान सीखते हो कि केवल प्रयत्न से काम नहीं चलता, प्रार्थना भी करनी पड़ती है, धैर्य भी रखना पड़ता है। देवता होते हैं, मित्रता रखनी पड़ती है लोगों से, है ना। अ, ऐसा नहीं है कि आपका गोल है तो आप सबको इधर उधर करके चलते जाओ। और फिर ज्येष्ठ नक्षत्र में आप और युक्ति सीख रहे हो। तो सारी चीज मिला के, शक्ति और युक्ति और मित्रता, धैर्य, प्रार्थना, सब मिला के फिर आप सफल होते हो।